नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई मरीज़ हमारे पास रीढ़ की हड्डी के इन्फेक्शन के साथ आते हैं और इंडिया में जो रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं टीबी के। अब कई मरीज़ को ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या ये रीढ़ की हड्डी का भी टीबी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टीबी जो है वो हमारे नाखून और बाल ये दोनों को छोड़ के कोई भी अंग में हो सकता है। मतलब कि आप स्किन पे देखें या लीवर में देखें, स्प्लीन में देखें, आप टंग पे देखें, सब जगह टीबी हो सकता है। और वैसी ही एक डिसीज़ है टीबी स्पाइन, मतलब कि रीढ़ की हड्डी में टीबी होना। अब कई मरीज़ को ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर अब हमें ये टीबी हो गया है तो क्या ये ऑपरेशन के बिना ठीक हो सकता है क्या। तो दोस्तों, मेरा जवाब है हाँ। रीढ़ की हड्डी का जो टीबी है, और इन जनरल हम देखा जाए तो टीबी के बारे में जितना भी रिसर्च है उसमें वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा रिसर्च इंडिया में ही किया गया है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का जो टीबी है उसमें अगर 100 मरीज़ देखने जाए तो उसमें सिर्फ 1 या 2 मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी जितने भी मरीज़ हैं इनको ऑपरेशन के बिना सिर्फ टीबी की जो दवाई होती है इससे ठीक किया जा सकता है। हाँ, ये बात है कि टीबी की जो दवाई है वो थोड़े लंबे टाइम तक चल सकती है। मतलब कि मिनिमम 1.5 साल तक ये टीबी की दवाई आपको एक भी दिन छोड़े लेनी होती है। ठीक है, तो अगर आप ये दवाई रेगुलरली लेते हैं तो रीढ़ की हड्डी का टीबी ऑपरेशन के बिना ठीक हो सकता है। अब रीढ़ की हड्डी का अगर टीबी है तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि इसमें बायोप्सी कंपलसरी है। आज का जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मतलब कि रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें से पस निकालना पड़ता है। मतलब कि छोटा सा एकदम बारीक सा पेन का जो रिफ़िल होता है उतना होल करके बायोप्सी ली जाती है और वो पस को भेजा जाता है लैब में। लैब में से हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया का है और अगर ये कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इसके ऊपर कौन कौन सी एंटीबायोटिक काम कर सकती है। अब ये रीढ़ की हड्डी का अगर टीबी डायग्नोस हो जाता है, बायोप्सी में आता है कि ये टीबी ही है और उसमें इतनी दवाई काम कर सकती है, तो उसके मुताबिक हम दवाई चला सकते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ साथ दूसरा रीज़न है कि रीढ़ की हड्डी के टीबी में बायोप्सी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो टीबी की दवाई है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर टीबी की दवाई दी जा रही है तो उसका कोई मीनिंग रहता नहीं है। इसलिए प्रूव करना ज़रूरी है कि आपको जो इन्फेक्शन है वो टीबी है, तो इसमें बायोप्सी लेनी ज़रूरी है। बायोप्सी सिर्फ 15 मिनट से लेके आधे घंटे का प्रोसीजर है। इसमें कोई स्टिच भी नहीं आता है, कोई टाँका लेने की ज़रूरत नहीं होती है और ये एकदम कोई भी जोखिम के बिना किया जा सकता है। तो ये बायोप्सी के बाद हम दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे तो फिर सर ऑपरेशन की ज़रूरत किसको होती है। आप अगर देखें तो अगर किसी को टीबी हो गया है, उनको दवाई चालू की गई है, फिर भी 2 से 3 महीने में उनका कमर का दर्द या पीठ का दर्द बहुत ही बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई रिलीफ नहीं है उनको, या फिर उसमें पस बहुत बढ़ गया है, पस इतना बढ़ गया है कि जो हड्डी जो है वो पूरी गल गई है, उसमें से नस के ऊपर दबाव आ रहा है और पैर के या हाथ के सिम्टम्स शुरू हो गए। मतलब कि दोनों हाथों पैरों में झुनझुनी रह रही है, पैरों में लकवे की संभावना है, एमआरआई में दिख रहा है कि इनको लकवा हो सकता है, या फिर टॉपलिंग हो जाता है, मतलब कि हड्डी एक दूसरे के ऊपर खिसकने लगती है। ये सब केसेस है, या फिर संडास पेशाब में दिक्कत होने लगती है। ये सब दिक्कत है जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ 100 में से 1 या 2 मरीज़ ही होते हैं जिनको ये सब होने की संभावना रहती है। बाकी 98% जितने मरीज़ को सिर्फ बायोप्सी के बाद दी गई प्रॉपर एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। तो आपको अगर रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन है तो आप ये याद रखिए कि इसमें बायोप्सी कंपलसरी है, उसके बाद ही दवाई दी जानी चाहिए। और ये अगर जो मैंने सिम्टम्स दिखाए कि हाथों पैरों में लकवा या फिर संडास पेशाब की दिक्कत या फिर अनबेरेबल पेन, तो इसमें ऑपरेशन कंपलसरी है। धन्यवाद।